हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू B2X। आज की क्लास के अंदर हम कुछ डेफिनेशंस और कुछ थ्योरम के ऊपर काम करने वाले, इनके ऊपर बेस हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेसेसरी है। तो सबसे पहले चलो इन डेफिनेशंस पे चलते हैं। देखो डेफिनेशन में वर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है। तो वो सारी इक्वेशन जिनके अंदर ये फंक्शंस कंटेन होते हैं, लाइक साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, ये सारे मतलब बाकी तीन और भी, तो वो जिन इक्वेशंस के अंदर आते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो हमें दो सॉल्यूशंस है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इनकी डेफिनेशन के ऊपर पहले बात करते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? द सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। ठीक है, एक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 से 2 पाई के बीच में होनी चाहिए, आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अब बात करते हैं कि मतलब चलो पहले नेक्स्ट वाली डेफिनेशन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है जनरल सॉल्यूशन की। द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n which gives all solutions of trigonometric equation is called general solution। देखो पहले एक चीज पे गौर करना, क्या ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड ये है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे ये सॉल्यूशंस कई सारे आ सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन ये एक ही आएगा। बाकी दूसरा देख लो आर इज। ठीक है, मतलब ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। अब बात करते हैं कि ये आते कैसे, मतलब ये हम कैसे इनको निकालेंगे। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा है। लाइक अगर हम पहले का एग्जांपल लें, साइन एक्स की वैल्यू 0। ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अगर उसके लिए हम बात करें प्रिंसिपल सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन की, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो पहले एक बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। cos x इज इक्वल टू 0, चल कुछ भी ले लो, एक ही बात है। cos x इज इक्वल टू 0। ठीक है, cos x की वैल्यू 0 कहां कहां होती थी, हम वो हमें लिखनी है प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन वो वैल्यू सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में आनी चाहिए। तो cos x की वैल्यू 0 पाई बाई 2 पे होती थी, 3 पाई बाई 2 पे होती थी, 5 पाई बाई 2 पे होती थी, लेकिन 5 पाई बाई 2 2 पाई से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम 5 पाई बाई 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो cos x इज इक्वल टू 0 के अगर हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पूछता है तो वो होता है पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2। ठीक है, और अगर वहीं पे हम जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमने देखा था कि cos x कहां 0 होता है? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के ऊपर। वो क्या होता था? 2n प्लस 1 पाई। देखो क्या ये बोल क्या रहा है डेफिनेशन के अंदर? द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n आ रहा है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, उसके अंदर n आ रहा है, तो n जहां पे क्या होता है? इंटीजर होता है, विच गिव्स ऑल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। ये सारे सॉल्यूशन दे देते हैं। आप n की वैल्यू चेंज करते रहो, n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, उस अकॉर्डिंग आपको क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन की वैल्यू मिलती जाती है। ठीक है, चलो एक लिख के देख लेते हैं, इतना बोल ही रहे हैं तो। लाइक ये समझो, चलो cos x वाले ले लो वापस। cos x की वैल्यू अगर मान लो 0 थी, ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की, ठीक है, तो क्या क्या मिलने वाले आपको? पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2। ये दो ही क्यों? ये दो इसलिए क्योंकि ये इस रीजन में आना चाहिए, 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा, 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा। अदरवाइज 0 तो 5 पाई बाई 2 पे भी होता है, 7 पाई बाई 2 पे भी होता है, बट हमें इस रीजन के अंदर ही लेना है, किसमें? 0 से 2 पाई। और अगर इसी के लिए हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होगा? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता था, ये हमने देख रखा है। ठीक है, cos x की वैल्यू कहां होती है? देखो n की वैल्यू 1 रखो, तो पहले 0 रख लो, चाहे कुछ भी रख लो, n की वैल्यू चलो 1 रख लो, 1 रखोगे तो 3 पाई बाई 2, ये 5 पाई बाई 2, इन सब के ऊपर मतलब वो सारी की सारी वैल्यूज दे देगा आपको n के लिए। ठीक है, n 0, यहाँ पे n इंटीजर होता है ना, तो n की वैल्यू आप 0 भी रख सकते हो, 0 रखो, पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे क्या होता है? 0 होता है cos x। ठीक है, तो ये एक सिंगल एक एक्सप्रेशन होता है। देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये सिर्फ एक देखो एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n, ये एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर n आता है। आप n की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको सेम cos x की वैल्यू 0 मिलती जाएगी, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। आप यहाँ पे 2 रखोगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 पाई बाई 2। ठीक है, तो वो सारा आ जाएगा, बट आपके पास में एक्सप्रेशन एक ही है। ठीक है, इसलिए ये सॉल्यूशन है। यहाँ पे आपके पास में एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इसलिए वो होता है सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया प्रिंसिपल सॉल्यूशन की डेफिनेशन और जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन। अभी हम इन थ्योरम के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, इनके प्रूफ आपकी बुक्स में भी है, मैं प्रूफ के ऊपर नहीं जा रहा हूं, बट जरूर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आपको इन्हें याद रखने में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो चलो पहले हम इनके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो पहली थ्योरम है। थ्योरम क्या है? मतलब देखो अगर x और y रियल नंबर है कोई दो, ठीक है, तो उनके लिए अगर sin x इज इक्वल टू sin y होता है तो उसका ये जनरल सॉल्यूशन की बात है। देखो n आ रहा है, हाँ जनरल सॉल्यूशन की बात है, ये n आ रहा है, देखो n पाई आ रहा है, इसमें भी n आ रहा है, इसमें भी n आ रहा है। n क्या है? इंटीजर है। ठीक है, तो अगर हमें sin x इज इक्वल टू sin y टाइप की कुछ कंडीशन आती है तो वहां से हम लिखते हैं x का डायरेक्ट वो जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। ठीक है, ऐसे cos x के लिए, ऐसे tan x के लिए रटने की जरूरत नहीं है,
आपको तरीका बताऊंगा मैं इसको कि आपको कैसे याद रखना है, क्यों ये ऑब्वियस लगेगा आपको कि हाँ चलो यही होना चाहिए था, ठीक है। थ्योरम आपकी बुक्स में वो आप देख सकते हो। बाकी देखो हम बात करते हैं पहले वाले पॉइंट के लिए। ये हमारा क्वाड्रेंट हुआ करता था, ठीक है, 0 या फिर 2 पाई भी इसको लिख सकते हैं, 4 पाई 6 पाई कुछ भी। ये क्या था, पाई बाई 2। ये क्या था, पाई। ये क्या था, 3 पाई बाई 2, ठीक है। अब पहले बात करते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई के लिए, ठीक है। देखो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, यहां पे हम पॉजिटिव वैल्यूज लेके चल रहे हैं, साइन एक्स भी पॉजिटिव, साइन वाई भी पॉजिटिव, ठीक है। एक्स यहाँ पे पॉजिटिव की तरह भी, मतलब एक्स वाई होगा रियल नंबर से, नो डाउट। अब आप ये बताओ कि साइन थीटा की वैल्यू कौन से कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव हुआ करती थी। ये मैं कोई आपको पक्का मेथड ही नहीं बता रहा हूं, बस मैं आपको याद रहे इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू कौन से कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होती थी, इस वाले कोऑर्डिनेट में और इस वाले कोऑर्डिनेट में। हम बात करें साइन थीटा की, और ये कौन से वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू देता है, हम उसकी बात करें। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। अब देखो तो x जो है मैंने लिखा है n पाई। n पाई का मतलब क्या हो गया, पाई, आप n की वैल्यू रखते जाओ, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ऐसे, ठीक है। तो और 0 भी हो सकता है, n की वैल्यू 0 रख दो, तो ये 0 पाई पे, n इज इक्वल टू 1 पे पाई, n इज इक्वल टू 2 पे 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। देखो अब अगर हम बात करें, जब ये पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इनके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पाई से हमें कुछ माइनस करना है थीटा, ताकि वो पॉजिटिव वैल्यू दे। समझ रहे हो इस चीज को। जब भी हम पाई, 3 पाई, 5 पाई की बात करेंगे, जब भी हम इस वाले पाई की बात करेंगे, मतलब जो ओड मल्टीपल है इसकी बात करेंगे, तो हमें थीटा को माइनस करना है ताकि वो पॉजिटिव वैल्यू दे, ठीक है। और जब हम 2 पाई, 4 पाई या 0 या फिर 6 पाई, 8 पाई की बात करेंगे, जैसे हम ऐसे घूमते हुए आते हैं ना, ठीक है, ऐसे घूमते हुए आते हैं, तो 0 के ऊपर हमें फिर प्लस करना है, 2 पाई आ जाए तो प्लस करना है, 6 पाई आ जाए तो प्लस करना है, ताकि हमें वो पॉजिटिव वैल्यू दे। माइनस करोगे तो फोर्थ में आ जाएगा ना, हमें पॉजिटिव, इस पॉजिटिव के लिए हमें प्लस करना है। तो क्या करना है, देखो हमने लिखा है n पाई प्लस -1 की पावर n y। -1 की पावर n क्यों है, क्योंकि देखो अगर n की वैल्यू 1 होती है, ढंग से देखो n की वैल्यू, अब मैं ये लिख रहा हूं फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू 1 होती है तो क्या आएगा, देखो पाई -1 की पावर n माइनस वाई, n की -1 की पावर 1 हो गया ये, तो ये माइनस आ गया इंटू वाई, तो ये y, तो पाई में से y माइनस किया, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, पॉजिटिव मिल रही है आपको साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 2 के लिए, अगर n की वैल्यू आपने 2 रखी तो क्या आएगा, 2 पाई प्लस -1 की पावर 2, -1 का स्क्वायर मतलब का प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1 इंटू वाई, तो ये क्या बना, 2 पाई प्लस वाई। 2 पाई जब आएगा तो वो प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। हमने -1 की पावर n किया, इसका मतलब क्या था कि जब n की वैल्यू ओड होगी तो वो माइनस देगा, तो जब ओड पे हम यहां पे आते हैं माइनस होगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। अरे माइनस में हम क्या करते थे, माइनस जब भी आता है तो हम ऊपर की तरफ, अरे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला था ना, ये नॉर्मली जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, जब भी माइनस होता है तो वो क्लॉकवाइज करता है, ठीक है। तो यहां पे आए माइनस किया तो क्लॉकवाइज में जाएंगे, तो ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर ऐसे ही जब n की वैल्यू इवन होगी तो ये प्लस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, +1 इंटू वाई, तो 2 पाई प्लस का y, ठीक है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। इसलिए sin x इज इक्वल टू sin y की अगर हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो वो हम इस एक्सप्रेशन से देते हैं, ठीक है। चलो बाकी दो के लिए भी हम देख लेते हैं। अब बात करते हैं कोस थीटा के लिए। देखो कोस थीटा की अगर हम बात करें तो वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता था, वो होता था एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक होता था फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो बेसिकली इसका इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो 2 पाई 0 6 पाई 8 पाई इनके अराउंड घूम रहा है, ठीक है। अगर आप 2 पाई से कुछ प्लस करते हो तब भी वो पॉजिटिव रहता है, 2 पाई से अगर कुछ नेगेटिव करते हो तब भी वो पॉजिटिव रहता है। तो कोस एक्स के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, ठीक है। प्लस माइनस वाई कैसे, आप यहां पे 2n पाई, देखो इसमें पाई कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप n की वैल्यू 0 रखोगे तो वो ये आ गया, n की वैल्यू 1 रखते हो तो भी ये 2 पाई आ गया, n की वैल्यू 2 रखते हो तो 2 इंटू 2 4 पाई आ गया, ठीक है। तो हमेशा इसके ऊपर ही आ रहा है, इस पे कभी जा ही नहीं रहा। अब आप इस वाले से अगर माइनस करते हो थीटा तब वो इस पे आ जाएगा, प्लस करते हो थीटा तो वो इस पे आ जाएगा, बट है तो दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही ना, इसलिए 2n पाई प्लस माइनस वाई, ठीक है। अब बात करते हैं हम tan वाले के लिए भी। देखो tan थीटा किस किस में पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जब आप 0 वाले पे हो
2 पाई पे हो, 4 पाई पे हो, तो आपको प्लस करना है ताकि वो पहले कोऑर्डिनेट में पहुंच के पॉजिटिव हो जाए। या फिर अगर आप ओड मल्टीपल वाले पे पाई, 3 पाई, 5 पाई, तब भी आपको प्लस करना है ताकि वो थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर पहुंच जाए। तो बेसिकली कोई भी आपका एन पाई हो, चाहे 2n प्लस एन पाई हो, एन पाई की एन की वैल्यू कुछ भी हो, 1 2 3 4, अगर यहां पे हो तब भी आपको प्लस करना है, अगर यहां पे हो तब भी आपको प्लस करना है। तो एन पाई प्लस वाई, ठीक है। 2n पाई, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि ये हर पाई के लिए ऐसा ही करेगा। ये देखो अगर 0 पाई पे, 2 पाई पे, तब भी इसको प्लस करो ताकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे और पॉजिटिव हो। और जब ये यहां पे है ओड मल्टीपल वाले पे, लाइक पाई, 3 पाई, 5 पाई, तब भी आपको प्लस करना है ताकि थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच के पॉजिटिव हो जाए। तो 10x इज इक्वल टू 10y के लिए सॉल्यूशन वो हो गया, ठीक है। अब इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं ना, मतलब वो तो देखेंगे ना, क्वेश्चन आएगा तो हम क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। देखो क्वेश्चन आपके शायद एक एग्जांपल में ही है। वो क्वेश्चन ये है कि cos x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब आपको इसके लिए चूज करो आप कैसे इसका एक्सप्रेशन बनाने वाले हो, ठीक है। cos x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो देखो cos x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है। सबसे पहले तो आप पाई बाई, मतलब आपको क्या करना है, जो आपको इक्वल में गिवन है 1/2, उसको cos y की टर्म में बनाना है। cos x आपके पास में है, इज इक्वल टू में आपको cos y लेके आना है, ठीक है। cos y कैसे लेके आओगे, अब इसको आप cos थीटा की टर्म में लिखना है, cos y की टर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, cos x इज इक्वल टू, इसको cos थीटा में लिखो तो क्या लिखोगे, cos थीटा की वैल्यू कब 1/2 होती है, cos थीटा की वैल्यू 1/2 होती है पाई बाई 3 पे, मतलब 60 डिग्री पे होती है, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे cos पाई बाई 3। अब इस इक्वेशन के अंदर ये cos x इज इक्वल टू cos y टाइप का, जहां पे y की वैल्यू क्या है, पाई बाई 3। तो आप इसको कैसे लिखोगे, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू क्या है, पाई बाई 3। ये लो, ये आपका तैयार हो गया, ठीक है। ये आपका x की वैल्यू तैयार हो गई जनरल सॉल्यूशन के लिए। क्या, 2n पाई इज इक्वल 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। y आपको फाइंड आउट करना होता है इक्वेशन में देख के। देखो cos x इज इक्वल टू 1/2 था, तो आपने यहां से आपने अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग y बनाया है। फिर x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y था, वहां पे आपने पाई बाई 3 रख दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, जो हमारी 3.4 है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन पे सेंड कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।